लैब के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट आरडीएस डेटाबेस की, और उसके साथ साथ कैसे हम फेलओवर टेस्ट करेंगे। तो एक कंप्लीट प्रोडक्शन लैब होगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं पहले डेटाबेस बना देता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस पे चलते हैं, और डेटाबेस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप ये जो 3 टाइल्स है इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सबनेट्स ग्रुप आएगा। तो मैंने एक सबनेट ग्रुप ऑलरेडी बना रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज और। मैं जा रहा हूँ वीपीसी के ऊपर। मैं अपना खुद का वीपीसी बना रखा है। ये मैंने कस्टम वीपीसी बनाया, वीपीसी ए। इसके अंदर जो मेरा वीपीसी का रेंज है वो 192.168.0.0/16 है। इसके बाद अगर मैं सबनेट्स पे जाऊंगा तो मेरे पास 2 सबनेट्स हैं, 3 सबनेट्स बेसिकली। एक पब्लिक और 2 प्राइवेट। प्राइवेट 1, प्राइवेट 2 सबनेट। तो पब्लिक और प्राइवेट वीपीसी और ये सबमिट कैसे बनाओगे आप, ये आपको वीपीसी के लैब में, वीपीसी के लेक्चर में आपको पता लग जाएगा, और वो आप लोग लेक्चर देखो और फिर वहां से आप सीख जाओगे आप वीपीसी कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो सबनेट्स हैं मेरे, प्राइवेट प्राइवेट 1 और प्राइवेट 2। प्राइवेट का मतलब जिसमें मैं अपने डेटाबेस और वो रिसोर्सेज रखूंगा जिनको मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता इंटरनेट से। तो मैंने अपना प्राइवेट जो 1 है उसको यूएस ईस्ट E1A के अंदर रख रखा है, और जो दूसरा है उसको 1B में रख रखा है, ठीक है। और इनकी जो रेंज है वो भी देखो आप। इसकी रेंज है 192.168.2.0 और इसकी है 1.0, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस को बताऊंगा कि मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है सबनेट्स का, जिसके अंदर मेरे डेटाबेस के जो इंस्टेंसेस होंगे वो क्रिएट होंगे। अगर मैं मल्टी एज डिप्लॉयमेंट करने वाला हूँ तो हम एक सबनेट ग्रुप बनाएंगे। मैं नाम दे देता हूँ माई वीपीसी ए। इसका डिस्क्रिप्शन सेम देता हूँ, माई वीपीसी ए। उसके बाद आपको अपना वीपीसी चूज करना है। मैं वीपीसी ए को चूज कर लेता हूँ। फिर आपको अवेलेबिलिटी जोन्स बताने हैं जो कि आपने बना रखे हैं डेटाबेस के लिए। तो मैंने जो अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट किए हुए हैं वो है यूएस ईस्ट 1 और बी, जिसके अंदर मेरे प्राइवेट सबनेट्स हैं। उसके बाद आपको अपने सबनेट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखो सबनेट का नाम नहीं दिखाएगा, सबनेट आईडी दिखाएगा और आपके एड्रेस रेंज दिखाएगा, उसी से आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा यूएस ईस्ट 1 ए के अंदर 1.0 जो है वो प्राइवेट सबनेट है, और बी के अंदर मेरा एक ही सबनेट है, वो मेरा प्राइवेट ही है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरा एक सबनेट ग्रुप बन गया। अब चलते हैं डेटाबेसेस के ऊपर और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सो क्लिक ऑन क्रिएट, स्टैंडर्ड क्रिएट। मैं फिर से माई सीक्वल ले लेता हूँ और मैं सेम इंजन ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था, माई सीक्वल 5.7.37। इस टाइम में जो टेम्पलेट लूंगा वो प्रोडक्शन लूंगा, क्योंकि हम मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं। तो अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी हम जा रहे हैं मल्टी एजेंट डीबी इंस्टेंसेस। फिर डेटाबेस आइडेंटिफायर का नेम मैं DB1 रखता हूँ। यूजर नेम एडमिन। पासवर्ड मैं अपना कस्टम पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे, उसको कंफर्म कर देते हैं। तो कस्टम पासवर्ड याद रखना 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, और उसके जिसके अंदर आपका स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट और @ ये नहीं होना चाहिए, कांट कंटेन, करेक्ट। स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे जो डिफॉल्ट मेरे को जो डीबी टाइप ये सबसे मिनिमम साइज है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको अदर साइजेस भी मिल जाएंगे जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। या मैं यहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज जाऊँ या बस टेबल में जाऊँ, बस टेबल में जाऊंगा तो फिर मैं DB T3 T2 और ये सब छोटे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। तो आप अपना इंस्टेंस टाइप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ DB T3 माइक्रो, सो दैट मुझे प्राइस कम लगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें चार्ज आएगा आपको, ठीक है। ये चार्जेबल ऑप्शन है, चार्ज आएगा ही आएगा आपको, भले आप फ्री टियर में हो। तो इसीलिए मैं जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ वो मिनिमम रख रहा हूँ कि मुझे मिनिमम चार्जेस आए। यहाँ पे स्टोरेज में मैं ले रहा हूँ मैग्नेटिक, और स्टोरेज साइज होगा वो 5 GB होगा। कनेक्टिविटी सेम रखेंगे हम, ठीक है, एज इट इज। वीपीसी में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मेरा कस्टम वीपीसी, वीपीसी ए। और उसके बाद आप सबनेट ग्रुप देखो, ये अपना पिक कर लेगा आपका, जिसके अंदर आपके 2 सबनेट है, 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर। दैट इज ऑल्सो ओके। पब्लिक एक्सेस अपने को नहीं चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप मैं नया बना देता हूँ, क्रिएट न्यू, और उसका नाम दे देता हूँ माई RDS। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पोर्ट नंबर 3306 वो ओपन होगा, ठीक है, या ओपन करना होगा आपको। ऑथेंटिकेशन आपका होगा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मॉनिटरिंग में डिसेबल कर रहा हूँ, और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेटाबेस का नेम माई DB1। स्क्रॉल डाउन करते हैं, बैकअप मैं डिसेबल करता हूँ, ऑटोमेटिक बैकअप। इंक्रिप्शन जो है उसको भी डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मेंटेनेंस विंडो को भी डिसेबल करता हूँ अपनी लैब के लिए, सिर्फ लैब के लिए करता हूँ। इनेबल डिलीट प्रोटेक्शन, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ये आपका चार्जेस होंगे
जो आपको दिखा रहा है, मैं क्रिएट कर देता हूँ डेटाबेस को। डेटाबेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, हम एक EC2 इंस्टेंस और बना लेते हैं, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है, आपको उसको मैनेज करना है, टेबल्स को मैनेज करना है और एंट्रीज करनी है, तो आप कैसे अपने क्लाइंट टूल को यूज़ कर सकते हो, माइस्क्ल क्लाइंट टूल को। तो मैं लॉन्च करता हूँ एक इंस्टेंस, इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ मैं फिलहाल के लिए लिनक्स देता हूँ, लिनक्स डेमो। और स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं यहाँ पे अमेज़न लिनक्स ले रहा हूँ, अमेज़न लिनक्स 2 AMI। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रखता हूँ, की पेयर में एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, कुग्निशिया। नेटवर्क सेटिंग्स पे चलते हैं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ VPC A एंड सबनेट में ले लेता हूँ पब्लिक। जो मेरा कस्टम VPC है उसको मैंने लिया है, सबनेट लिया है मैंने उसके अंदर पब्लिक। स्क्रॉल डाउन करते हैं और मैं इसको कर देता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस नहीं करने अपने को। जैसे ये हो जाएगा, आपको जाना है अपने EC2 कंसोल के ऊपर। देखो यहाँ पे ये पेंडिंग स्टेट में है। सबसे पहला काम ये करना, इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेना और उसके सिक्योरिटी ग्रुप को चेक कर लेना कौन सा है। तो लॉन्च विजार्ड 1 जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप इसके ऊपर एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो 3306 पोर्ट है उसको ओपन करना होगा डेटाबेस वाली फायरवॉल के अंदर इस सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या नाम है आपके सिक्योरिटी ग्रुप का जो लिनक्स इंस्टेंस के ऊपर अटैच्ड है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे ये रनिंग कंडीशन में आएगा हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इंस्टेंस आ गया है मेरा रनिंग कंडीशन के अंदर, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करते हैं। मैं पहले थर्ड कमांड कॉपी करके टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो CD टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट, उसके बाद कमांड पेस्ट कर दो यहाँ पे आप। फिर आपकी नेक्स्ट कमांड एग्जाम्पल कमांड कॉपी करो और पेस्ट करो। यस करो कंफर्म करने के लिए। सबसे पहली कमांड sudo स्पेस su। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी कमांड रन करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे MySQL का क्लाइंट इंस्टॉल, सो दैट मैं अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकूँ इस इंस्टेंस के ऊपर। तो मैं ये कमांड पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस MySQL। तो MySQL जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। Y प्रेस कर देना कंफर्म करने के लिए। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट कमांड हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अब इस इंस्टेंस के ऊपर जो हमने आज डेटाबेस बनाया है। तो चलते हैं डेटाबेस के ऊपर और यहाँ पे देखता हूँ अभी ये बना है कि नहीं बना। तो अभी ये बन रहा है, वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अब डेटाबेस जो है मेरा वो कम्प्लीटली डिप्लॉय हो चुका है। तो ये अवेलेबल हो गया स्टेटस इसका। अब डेटाबेस के नेम पे हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैं ये एंड पॉइंट कॉपी कर देता हूँ और आप लोगों को एक कमांड शो कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, जो कि ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कमांड है, जो हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं इसको वापस से अरेंज कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे हो गया। मैं बता देता हूँ MySQL देन -h एंड पॉइंट, यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ जाएगा आपका। तो आइडेंटिफायर DNS आइडेंटिफायर देन कैपिटल P पोर्ट नंबर देन -u यूजर नेम एडमिन, डेटाबेस का यूजर नेम जो आप दोगे वो उसको रिप्लेस कर देना, -p इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा आपको जब भी, और ये स्मॉल p ध्यान रखना। तो अब इसको रन करने से पहले हमें क्या करना है, हमें जो है अपने फायरवॉल के अंदर पोर्ट नंबर 3306 जो है वो लॉन्च विजार्ड 1 के लिए ओपन करना है। तो मैं दिखा देता हूँ EC2 इंस्टेंस के ऊपर जो मेरी फायरवॉल है लिनक्स डेमो के ऊपर सिक्योरिटी टैब लॉन्च विजार्ड 1 है। तो हम चलते हैं डेटाबेस पे और कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी में आपको दिखा रहा है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, इसको ओपन कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इनबाउंड रूल्स में जाओ। यहाँ पे एक रूल ऐड कर लो, देखो आपको दिखा रहा होगा ऑलरेडी एक रूल है यहाँ पे। मैं इसको हटा करके यहाँ पे, या तो आप इसको डिलीट कर लो, मैं दिखाता हूँ डिलीट हो गया ऐड रूल। और यहाँ पे मैं चलता हूँ MySQL अरोरा और सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 1 EC2 इंस्टेंस का, सेव रूल कर दो, रूल सेव हो जाएगा। जैसे ये रूल सेव हो जाएगा, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कॉपी करनी है ये कमांड जो आपने कस्टमाइज की है अपने अकॉर्डिंग और EC2 इंस्टेंस में आना है, यहाँ पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना। इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा आपसे।
आपको आपके डेटाबेस का पासवर्ड डालना है इसमें। तो सर्वर एंड पॉइंट जो है वो क्या दिखा रहा है मुझे, अननोन दिखा रहा है। कोई इश्यू नहीं है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, जो मैंने ये एंड पॉइंट है इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया था, तो ये हमारी हुई मिस्टेक। इसको मैं रिमूव करता हूँ इसमें से, कमांड में से -h के बाद सीधे आपको डेटाबेस का जो डीएनएस आइडेंटिफायर है वही कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पेस्ट कर देना है एज इट इज, जैसे हमने इसको कस्टमाइज किया। प्रेस एंटर, फिर से मैं पासवर्ड डालता हूँ, और अब देखो मेरा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जब डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेटाबेस को मैनेज कर सकता हूँ थ्रू कमांड्स, अगर मुझे नॉलेज है। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक टेबल इस डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस बुक डीबी। तो बुक डीबी के नाम से एक टेबल बन जाएगी, जो कि आपको दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड, मैं इस बुक डीबी को यूज करने जा रहा हूँ। आप पहले जाओ तो उसको शो कर सकते हो, पेस्ट करो, उसके बाद आप शो कर लो, तो ये आपको दिखा देगा कि ये सब टेबल्स है। माई डीबी वन हमने बनाई थी, बुक डीबी जो अब हमने अभी बनाई है। तो इस तरह से ये आपको दिखा देगा कि आपकी कितनी टेबल्स हैं। अब आपको जो भी टेबल यूज करनी है उसके लिए नेक्स्ट कमांड, यूज बुक डीबी। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बुक डीबी को यूज कर रहे हैं। अब बुक डीबी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर मैं अब क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो बुक डीबी के अंदर एक टेबल बन जाएगी, वो बन गई है। इसके बाद अपने क्या करना है, टेबल्स को देखना है कि कितनी टेबल्स हैं मेरे पास बुक डीबी के अंदर। तो नेक्स्ट कमांड हमारी जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, शो टेबल्स। तो आपको दिखा देगा किसके अंदर एक ही टेबल है, उसका नाम है बुक्स, दैट इज ओके। अब इस टेबल के अंदर हमें करना है डेटा इंसर्ट। तो मैं ये पहला डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं अपने रो एंड कॉलम्स के अंदर। उसके बाद सेकंड, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको रीड करना है तो क्वेरी रन करनी है। क्वेरी रन करने के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम बुक्स। इसको पेस्ट करो यहाँ पे और एंटर कर दो। आपको दिखा देगा कि बुक आईडी 1 2, टाइटल दिखा देगा आपको, ऑथर दिखा देगा आपको, पब्लिश डेट नल है, डिस्क्रिप्शन नल है। तो इस तरह से आप जो है डेटा इंसर्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप जो है अपने डेटा को रीड भी कर सकते हो अपने क्लाइंट टूल के साथ। इसके साथ अब हम टेस्ट करेंगे फेल ओवर। फेल ओवर कैसे टेस्ट करेंगे, फेल ओवर टेस्ट करने के लिए देखो मैं अपना ये आइडेंटिफायर जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। और जो लास्ट कमांड आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, इस कमांड के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं अपना जो है आइडेंटिफायर जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली होगा ये कमांड किस लिए है कि इस कमांड को जब भी मैं रन करूंगा तो मुझे रिप्लाई मिलेगा अपने डेटाबेस के करंट आईपी एड्रेस से। मतलब जो जो भी मेरा मास्टर डीबी होगा उसका आईपी एड्रेस जो है मुझे रिप्लाई में मिलेगा। देखते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे, पहले मैं करता हूँ यहाँ से एग्जिट डेटाबेस के अंदर से। अब यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज और प्रेस करता हूँ एंटर। तो आपको देखो दिखाएगा ये कि आपके डेटाबेस को ये पिंग कर रहा है, और डेटाबेस का एड्रेस क्या दिखा रहा है, 192.168.2.19। इसका मतलब मेरा डेटाबेस जो है वो यूएस ईस्ट 1B के अंदर है एज पर माई वीपीसी, है ना। तो जो मैंने वीपीसी बना रखा है, तो दूसरा सबनेट है प्राइवेट 2, वो यूएस ईस्ट 1B के अंदर है और उसकी रेंज थी 192.168.2.0। तो मेरा डेटाबेस जो है मास्टर डीबी जो है वो 1B अवेलेबिलिटी जोन में है। मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ। तो हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पे देखो नेटवर्किंग टैब के अंदर आपको दिखा रहा है अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 1B। अब हम फेल ओवर टेस्ट करेंगे। तो फेल ओवर टेस्ट करने का तरीका क्या है, फेल ओवर तो डिजास्टर सिनेरियो में होता है। तो मैं जाता हूँ डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्शन पे चलता हूँ और मैं बोलता हूँ रीबूट। तो रीबूट जब आप करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे, रीबूट विद फेल ओवर। सो रीबूट विद फेल ओवर, कन्फर्म, कुछ नहीं करना है। इसके बाद जाओ यहाँ पे इस टर्मिनल पे वेट करो, आपको दिखाएगा कि अमेज़न जो है वो खुद ही फेल ओवर कर देगा, और अब आपका आईपी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा डेटाबेस का। तो 192.168 डॉट समथिंग आपको आईपी एड्रेस जो है वो मिलेगा। तो आपका जो स्टैंड बाय है वो मास्टर बन जाएगा डिजास्टर सिनेरियो में। ठीक, तो इस तरह से आप मल्टी एजेड
को भी टेस्ट कर सकते हो। तो वेट करो कुछ सेकंड का, अभी आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही वो रिबूट होगा, यहाँ पे आपका आईपी चेंज हो जाएगा और आपका स्टैंड बाय जो है वो मास्टर बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेरा आईपी चेंज हो गया, तो मेरा कनेक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ आईपी चेंज हो गया मेरा, अब मुझे 1 की रेंज का आईपी मिल रहा है। तो ये मेरा जो पहला सबनेट है यूएस ईस्ट 1A वाला, उसमें स्टैंड बाय मेरा डिप्लॉय हुआ था और वहां से मुझे रिप्लाई आना शुरू हो गया। मेरा स्टैंड बाय जो है अब वो मास्टर बन चुका है। तो इस तरीके से फेलोवर को भी आप लोग टेस्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अब कंप्लीट नॉलेज हो गई है फेलोवर टेस्टिंग की भी आरडीएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आरडीएस के।